स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का 5th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होती क्या है और डीलोकलाइजेशन का हमारे कंपाउंड पे या हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। फर्स्ट है हमारा लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड होती क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे हमारा क्लोरीन एटम पड़ा है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन एटम पड़ा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 3s2 3p5। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बनाऊं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों एटम्स पता क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ p ऑर्बिटल बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। ठीक है, जब हमारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो दो एटम्स के बीच में और हमारे इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियाइज के बीच में प्रेजेंट हो, मतलब इंटर न्यूक्लियर रीजन के बीच में प्रेजेंट हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और इनसे बनने वाली बॉन्ड को लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो 2 न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में कॉन्सेंट्रेटेड हो, तब जो हमारी बॉन्ड बनती है लोकलाइज्ड बॉन्ड बनती है। अगर इसकी डेफिनेशन को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, द बॉन्ड हुज इलेक्ट्रॉन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर रीजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अगर आपको और इजी वे में समझना है तो मान लो ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम है 1s1 और दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी 1s1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे ओवरलैप करते हैं इस टाइप से और हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑपोजिट स्पिन के। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो 2 न्यूक्लियाइज के बीच में ही है, इधर उधर और कहीं नहीं जा रहे, 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही है। ठीक है, और इससे जो बॉन्ड बनेंगे उसको लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलेंगे। आपकी बुक में सिंपली ऐसे डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। वो बीच में प्रेजेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी स्पिन जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू एंटी पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे लिख लेना आप कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 न्यूक्लियाइज के बीच में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि उनकी जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट होती है, मतलब एंटी पैरेलल होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एक और बात लिख लो आप, जितनी भी हमारी सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें कि हमारी पाई बॉन्ड भी क्या लोकलाइज्ड बॉन्ड बना सकती है, अब देखो जैसे हमारा CH2 ये है। ओके, अब यहाँ पे ये बॉन्ड तो हमें पता है कि लोकलाइज्ड होगी, क्योंकि हमने अभी बोल दिया जितनी भी हमारी सिग्मा बॉन्ड होगी किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो हमारी लोकलाइज्ड बॉन्ड होगी, क्योंकि इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही लाई कर रहे हैं। ओके, अब हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है वो लूजली हेल्ड होती है, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 2 न्यूक्लियाई के अंदर ही घूमे, मतलब यहाँ ही घूमे, तो उसको बोलेंगे हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारे लोकलाइज्ड हो सकते हैं, वो उनको घूमने की आदत होती है फिर भी वो लोकलाइज्ड हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ 2 न्यूक्लियाई के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई के रीजन्स के अंदर ही घूम रहे हैं, तब हम उसको उस पाई बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है,
अगर सिर्फ 2 न्यूक्लियाई के बीच में घूम रही हो, ठीक है। 3 के नहीं बोल रही मैं, वो अभी हम समझेंगे कि कैसे 3 में भी घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे CH2 CH CH3, ठीक है, 2 आएगा। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि कौन सी बॉन्ड लोकलाइज्ड होगी, कौन सी डीलोकलाइज्ड होगी। ये जितनी भी हमारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये तो हमारी लोकलाइज्ड ही है, ये तो हमें पता है। अब हमारे पाई बॉन्ड्स भी तो यहाँ लोकलाइज्ड है। ये देखो, ये इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 2 एटम्स के बीच में ही, या बोल सकते हैं 2 न्यूक्लियाइज के बीच में ही होगा। मतलब अगर वो घूमेंगे भी, उनकी आदत होती है ना, लूजली हेल्ड होते हैं, घूमने की आदत होगी, अगर घूमेंगे भी तो 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही घूमेंगे वो, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारी होगी लोकलाइज्ड, ये पाई बॉन्ड भी हमारी लोकलाइज्ड होगी, ये तो हमारी लोकलाइज्ड है ही, और ये भी हमारी लोकलाइज्ड होगी। तो समझ में आ गया, हमारी पाई बॉन्ड भी लोकलाइज्ड हो सकती है। इस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो 2 एटम्स के बीच में ही या 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही प्रेजेंट हो, या उसके इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियाई के बीच में ही घूम रहे हो। ओके, अब बात करते हैं हम डीलोकलाइजेशन की, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें कंजुगेशन प्रेजेंट हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2। ओके, यहाँ पे अब देखो हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बोला था वो लूजली हेल्ड होते हैं, इसकी वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब डबल सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ वाले एटम के पास ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी वजह से ये उसके ऑर्बिटल में जाते रहते हैं, और वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले से उसमें प्रेजेंट होता है वो दूसरे में जाता रहता है। ये मैं आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर करती हूँ। यहाँ पे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे इस तरह से हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट पे ही होगा, वहां पे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब अभी इतना समझ लो कि ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोल सकते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे हमारी ये बॉन्ड क्या हुई, यहाँ पे शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाई है। और यहाँ पे CH, अब ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगी, हमारे CH2 के ऊपर, यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज, या हम बोल सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको हाइब्रिड फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, इसी टाइप से लिखूंगी, CH CH2, यहाँ पे हमारी इस टाइप से। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पूरे एटम्स के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम इस टाइप से बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम शो करते हैं ना हमारी बॉन्ड कहाँ कहाँ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे एटम्स में घूम रहे होंगे। ओके, अब इसको मैं अगर स्ट्रक्चर से अगर आपको समझाऊं, मैं इतना आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा था, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आगे हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब किसी को नहीं पता कि मैं इनको अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्यों बोल रही हूँ और इनको हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स क्यों बोल रही हूँ, तो वो लेक्चर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप देख लो। मैं यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है कि क्यों हमारे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये जो हमारी पाई बॉन्ड बन रही है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन रही है, कैसे बन रही है, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप पार्ट 2 को देख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन के, कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, ये क्या है, हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है और ये है हमारे हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल। हमारे ये सिग्मा बॉन्ड्स है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। ये सब बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है लेक्चर, वो पहले वो लेक्चर देख लीजिए और चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा CH, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारा, और यहाँ पे आ गया इस तरफ, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रही है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग हो रही होगी, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रही है, मतलब यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हो रही होगी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की।
तो यहाँ पे अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना था, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसका बनाए अगर हम स्ट्रक्चर, तो CH2, ये हमारे ऑर्बिटल्स CH, ये ऑर्बिटल्स CH और ये ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और CH2 ये ऑर्बिटल्स। अब पाई बॉन्ड हमारी CH और CH के बीच में बनी है, तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ यहाँ घूम रहे हैं, इसमें भी यहाँ यहाँ और यहाँ पे भी घूम रहे हैं, और बीच में भी घूम रहे हैं। अब हमने एंड में क्या बनाया था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर CH2 CH CH CH2 इस टाइप से। और यहाँ पे हम पाई बॉन्ड को कैसे शो करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम्स के ऊपर मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वो क्या बनेगा, CH2 CH CH एंड CH2, इनके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, ये शो करेगा। पता लग गया कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल्स में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ना फास्ट फास्ट ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, इस टाइप से बार बार, ये फिर दोबारा से यहाँ पे आएगा, इस टाइप से आएगा, और फिर हमारी इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते जाएंगे। ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ओके, तो हमारी डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होगी, उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो बोल सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन spread over more than two nuclei, then the bond form is known as delocalized bond. ओके, जब हमारे इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई के ऊपर स्प्रेड हो रहे हों, जब जो हमारी बॉन्ड बनेगी उसको हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बोलेंगे। इतनी बात आई होप आपको अब समझ आ गई होगी कि लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड में डिफरेंस क्या है। लोकलाइज्ड में क्या हो रहा था, हमारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 एटम्स के बीच में ही थे, ओके, लेकिन डीलोकलाइज्ड में क्या हो गया, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 एटम से ज्यादा में घूम रहे हैं, या बोल सकते हैं 2 एटम से ज्यादा एटम के न्यूक्लियाई के ऊपर स्प्रेड है। समझ के मेरी बात? तो चलिए अब हम देखते हैं कि डीलोकलाइजेशन का हमारे कंपाउंड पे या मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। डीलोकलाइजेशन का बॉन्ड की लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम इसी की बात करें, हमारे 1,3-ब्यूटाडाइईन की, इस टाइप से था हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब यहाँ पे इन्होंने ना एक्सपेरिमेंटली जब देखा, जो हमारी बॉन्ड लेंथ आई ना वो आई 149 पिकोमीटर, ओके, लेकिन अगर देखें हम, जो हमारी सिंगल बॉन्ड होती है ना वो 154 पिकोमीटर होती है, और जो हमारी डबल बॉन्ड होती है वो 134 पिकोमीटर होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में होती है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा 149 पिकोमीटर आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसी टाइप से बनेगा हमारा CH CH CH2, यहाँ पे हमारे पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड है। अब यहाँ पे बॉन्ड 149 पिकोमीटर क्यों आ रही है, यहाँ पे देखो, अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है ये, अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड होती तो 154 पिकोमीटर आना चाहिए था। इसका मतलब ये प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे स्प्रेड है, मतलब यहाँ पे किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रहे हैं ना, इसका मतलब किसी टाइम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर शो हो रहा होगा थोड़ा बहुत। इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर थोड़ा सा शो हो रहा होगा किसी टाइम पे, ओके। उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड से इसकी जो लेंथ हो गई 154 पिकोमीटर होनी चाहिए थी, 149 पिकोमीटर आ रही है। मतलब सिंगल बॉन्ड से जो लेंथ है वो कम हो रही है। कम कब होगी, हमारी जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम हो रही है।
इसका मतलब अगर कम हो रही है तो कभी ना कभी वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हुआ होगा, थोड़े टाइम के लिए हुआ हो लेकिन हुआ होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड भी हमारी प्योरली डबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लगातार मूवमेंट शो कर रहा है, लगातार मूवमेंट शो कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे भी किसी टाइम पे हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो हुआ होगा थोड़ा बहुत, और अगर थोड़ा सिंगल है थोड़ा डबल है, उसकी वजह से जो इसकी वैल्यू है 134 से थोड़ी सी बढ़ गई, 149 पिकोमीटर आई है। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ पे डीलोकलाइजेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी लेंथ, और जो हमारी डबल बॉन्ड है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कभी ना कभी शो हुआ होगा। समझ रहे हो, क्योंकि वो हमारे लगातार मूवमेंट शो कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात। सेकेंड, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये तो आप खुद ही बता दीजिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? अब देखो, हमारे लोकलाइज्ड बॉन्ड में तो सिर्फ 2 एटम्स के बीच में ही मूवमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 एटम्स के बीच में हो रही है? नहीं, 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में मूवमेंट हो रही है ना। हमारे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में घूम रहे हैं, या बोल सकते हैं 2 से ज्यादा एटम के न्यूक्लियाई के बीच में घूम रहे हैं। समझ के मेरी बात? तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। समझ गए? इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कंपाउंड की स्टेबिलिटी लूज हो जाती है या गेन हो जाती है, या बोल सकते हैं लेस स्टेबल हो जाता है या मोर स्टेबल हो जाता है। अब देखो, हमारे इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारे सिस्टम की एनर्जी होती है वो लूज हो जाती है। अब बताओ, मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी, कभी भी किसी भी सिस्टम की, कंपाउंड की एनर्जी लूज का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, या बोल सकते हैं मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा। जो भी हमारे जिस स्ट्रक्चर में भी या जिस कंपाउंड में भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होगी, वहां पे जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं 2 से ज्यादा एटम्स के ऊपर। उन मूवमेंट की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लूज हो रही है। पूरे हमारे सिस्टम की ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी लूज होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ गए मेरी बात? ये हमारे इफेक्ट से डीलोकलाइजेशन के। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, बॉन्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। सेकेंड, हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली हमारी मूवमेंट बढ़ रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इंक्रीज हो रही है। थर्ड, हमने देखा स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से एनर्जी सिस्टम की लूज हो रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। समझ गए? नेक्स्ट हम करते हैं कि कौन कौन से काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल में हमारी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट हो सकती है। तो इतना नोट डाउन कर लिया आपने। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें डीलोकलाइजेशन हो सकती है या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बन सकती है। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखना, जितने भी कंजुगेटेड कंपाउंड्स होंगे ना, जिनमें भी कंजुगेशन होगी, वो सारे कंपाउंड्स में हमारी डीलोकलाइजेशन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों प्रेजेंट होगी। हम क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्प्रेड करते हैं सभी एटम्स के ऊपर जहाँ पे कंजुगेशन होती है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल पास में होते हैं, और हमारी जो पाई बॉन्ड होती है, मतलब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड की वजह से हमेशा वो घूमते रहते हैं अपने सभी एटम्स के, वो दूसरे में जाने की, ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करते हैं। अगर उसको ऑर्बिटल मिलता है तो वहां पे चले जाते हैं। अगर सेकंड की बात करें, जहां पे भी आपको रेजोनेंस दिख जाए ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए ना मैंने, हमारी बॉन्ड मूव कर रही है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वैसे मैं अभी बता देती हूँ, जो हमारे पाई बॉन्ड्स हमारे शिफ्ट कर रहे थे ना, या एक जगह से दूसरी जगह पे और एक और स्ट्रक्चर बन जा रहा था हमारा, है ना, उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जिसमें भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, वहां पे भी हमारी डीलोकलाइजेशन हो सकती है। जैसे आपको फर्स्ट में एग्जांपल दूं बेंजीन का, यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है। कैसे हो रही है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊं इसका, तो यहाँ पे है कार्बन
और यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाइए, ये हमारी सिग्मा है, हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं इस टाइप से। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे सभी कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे देखते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके 1 2 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे 1 2 and 3 जितनी हमारी बॉन्ड्स अटैच हैं, जितनी भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रही है sp2 हाइब्रिडाइज, 1 2 3 sp2, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से, जो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। अब पाई बॉन्डिंग किससे करते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचते हैं, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाओ सबके जरा, इसका ये बनेगा, इसका हमारा इस टाइप से, और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, ये हमारा इस टाइप से। यहाँ पे देखो अब ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे होंगे और ये ओवरलैप कर रहे होंगे, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ, इसी टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तभी हमारी पाई बॉन्ड बन रही है। इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ऑर्बिटल्स में स्प्रेड हो रखे हैं। अगर हम लोअर की बात करें तो ये हमारे इस टाइप से, ये इसके साथ इस टाइप से, ये ओवरलैपिंग हो रही है ना। इसका मतलब क्या है, इन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ऑर्बिटल्स में भी इस तरह से घूम रहे हैं और यहाँ पे भी घूम रहे हैं। एक तरह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला और हमारा ये वाला, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में नहीं प्रेजेंट है, दो से ज्यादा के एटम्स के बीच में घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट शो कर रहे हैं। ओके, बेंजीन में आपको डीलोकलाइजेशन समझ में आ गई कैसे हो रही है। ऑर्बिटल्स बना के मैंने आपको बता दिया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है जितने, उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से घूम रहे हैं। ओके, अगर हम सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमारी रेजोनेंस प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड, जैसे हमारा ये आ गया विनाइल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होगा विनाइल क्लोराइड का। अब देखो यहाँ पे हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड गई और ये यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर हमारा कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और CH डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। इसी टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, इसकी वजह से भी हमारी डीलोकलाइजेशन हुई है। डीलोकलाइजेशन मतलब हमारे अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम तक घूम रहे हैं। कैसे घूमे वो, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर से दोबारा से यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, कंटिन्यूसली ऐसे मूवमेंट होती रहेगी इनकी, ठीक है। अगर इनके ऑर्बिटल्स की बात करूं मैं, तो ये यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे है, और ये क्लोरीन के ऑर्बिटल है मान लो, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे होंगे, इनमें, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा घूम रहा होगा यहाँ पे, समझ। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स में भी हमारी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेजोनेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, और उसके बाद पूरा लेक्चर आएगा हाइपर कंजुगेशन के लिए। वहां पे आप देखना डीलोकलाइजेशन कैसे प्रेजेंट है। आज के लिए हम इतना करते हैं, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं, लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्ड होती क्या है। लोकलाइज टू एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो बॉन्ड बनाए, उसको लोकलाइज बॉन्ड बोलेंगे। डीलोकलाइज अगर दो से ज्यादा एटम्स के बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब घूम रहे हो, दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर स्प्रेड हो रहे हो, तो उसको डीलोकलाइज बॉन्ड बोलेंगे। इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारा बॉन्ड लेंथ पे पड़ता है। डबल बॉन्ड थोड़ी हमारी ज्यादा बड़ी हो जाती है, हमारी जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होती है और हमारी स्टेबिलिटी कंपाउंड की इंक्रीज होती है। आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम कल करें।